बालों से उसके पांव पोंछे। ये ऐतिहासिक घटना है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एक जगह फरीसी और सब लोग गए वहां पर, तो वर्णन मिलता है, वहां पर खाना खाने बैठे थे और तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने क्या किया है। वहां पर आंसू आंसू से वो जो पैर पोंछती है, उस स्त्री का वर्णन है वहां पर कि इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को पोंछा है ना। अपने आंसुओं को रखकर बालों से मेरे पैरों को पोंछा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्त्री ने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जैसा यीशु मसीह सारोन का गुलाब है, इस बात का जो वर्णन किया गया था यहाँ पे प्रकट रूप के अंदर, उस यीशु पर जो प्रभु है, जो क्रूस पर चढ़ने वाला है, उस बात के लिए हम देखते हैं कि वो इतना अभिषेक करती है और घर पूरा सुगंध से भर जाता है। उसके समर्पण को देखिए आप समर्पण करके देखिए। स्त्री के पास जो है शोभा होती है। कभी स्त्री कभी भी अपने बालों को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती है, लेकिन आप उस स्त्री को देखिए जिसने अपने बालों को यीशु के पैरों पर रगड़ दिया। उस जमाने में पैर साफ सुथरे नहीं हुआ करते, पैदल चल के आया करते थे, लेकिन यीशु के अभिषेक के लिए उस स्त्री ने तनिक भी अपने बालों की सुंदरता का ख्याल न करते हुए यीशु के आगे समर्पण करके, डेडिकेशन, भक्ति में समर्पण जरूरी होता है। मरियम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि यीशु की भक्ति करने के लिए कितना समर्पण चाहिए, कितना जो है दीनता को इस बात को दिखाता है कि मेरे बाल अपने आप में कुछ भी नहीं है, मेरी अपनी शोभा जो है मैं यीशु के चरणों में रख देती है। मरियम का समर्पण को देखिए। लेकिन वहां पर एक चेला जो है वो एक खतरनाक बात बोलता है। वो बोलता चेला यहूदा इस्करियोती जो था वो कहने लगा, वो खुद पकड़वाने वाला था यीशु को, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। सवाल, इस इत्र की कीमत निकाला, बोला 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट करने वाला था, गरीबों की सुधि रखने वाला था। वहां लिखा है वह चोर था, उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल भी लेता था। यीशु मसीह अपने साथ चोरों को भी रखता है ताकि सत्य और झूठ की पहचान कर सके। उसके चेलों में ये आदत थी एक। तो यीशु ने इसका एक्सप्लेनेशन किया। यीशु ने इसका एक्सप्लेनेशन किया कि उससे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, मेरे गाड़े जाने दिन के लिए रहने दे इसी तरह, क्योंकि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। गरीब लोग रहेंगे तो बाद में चैरिटी करते रहना, ये तो मेरे गाड़े जाने के लिए मैंने अभिषेक किया है इसने मेरा। सो